मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी बच्चों के लिए खास करके 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए लेकर उपस्थित हूँ। त्रिकोणमिति का दूसरा दिन यानी 2 का अर्थ हुआ दूसरा दिन है। कल मैंने आपको कुछ संख्या के बारे में दिया था, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद में जो है आपको जो है ना सूत्र लिखाए थे माध्य का 3 सूत्र। तो आज हम माध्यिका का यानी माध्यक का सूत्र लिखने चल रहे हैं। उसके साथ साथ आज का सूत्र होगा आपका एक में वर्ग चिन्ह बराबर ऊंच सीमा जोड़ निम्न सीमा ऊंच सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। दूसरा होता है वर्ग माप या वर्ग आमाप या वर्ग परिसर या वर्ग लंबाई, ये सभी एक ही होता है। इसका सूत्र होता है ऊंच सीमा घटाओ निम्न सीमा। तीसरा आज मैं माध्य का फॉर्मूला कल लिखाया था, आज माध्यक देखिए। माध्यक या माध्यिका के लिए दी गई प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। फिर बीच वाली संख्या माध्यक अर्थात माध्यिका होता है। प्यारे बच्चे, अगर यदि अंक जोड़ा हो, सम हो, तो उसमें क्या होगा सो देखिए, यदि प्रेक्षणों के अंक जोड़ा हो तो बीच वाली दोनों अंकों का औसत माध्यक या माध्यिका होता है। जैसे एक में अगर दिया हो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्यक निकाले तो हल होगा। प्रथम प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें बीच में जो आता है वही
माध्यक होता है माध्यक बराबर 3। यही हो प्रथम 6 पूर्ण संख्या का माध्यक ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, प्रथम 6 पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिखा है यदि परीक्षण के अंक जो है जोड़ा हो तो बीच वाला 2 अंकों का औसत माध्यक होता है। तो यहाँ हमारा माध्यक हो जाएगा, बीच वाला 2 कौन होगा, इधर 2 हटा देंगे, इधर 2 हटा देंगे तो ये 2 रहा, 2 जोड़ 3 बटा 2 बराबर 5 बटा 2 कट के 2.5 हमारा माध्यक रहा। प्यारे बच्चे, यह ऑब्जेक्टिव में माध्यक निकालने का हमारा पहला फॉर्मूला हुआ, ये माध्यक निकालने का ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह बराबर ऊंच सीमा और निम्न सीमा बटा 2। अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना हो तो ऊंच सीमा जोड़ निम्न सीमा कर दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। वर्ग माप या वर्ग माप या वर्ग परिसर या वर्ग लंबाई निकालना हो तो किसी भी वर्ग के लिए ऊंच सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिएगा तो हमारा वर्ग माप या वर्ग लंबाई या वर्ग परिसर। माध्यक या माध्यिका दी गई प्रेक्षणों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। फिर बीच वाली संख्या अर्थात माध्यिका कहलाती है। यदि प्रेक्षणों का अंक अगर जोड़ा हो, जैसे इसमें जोड़ा है, तो बीच वाला दोनों को का औसत 2 का औसत होता है, दोनों जोड़ के 2 से भागा तो दोनों का औसत जो है 2.5 होता है। प्यारे बच्चे, इसी तरह से चौथा मेरा इसका बी होगा। लौंग कूचन के लिए माध्यक का सूत्र होता है माध्यक या माध्यिका बराबर L प्लस n/2 CF बटा F गुने H, जहाँ L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब प्रश्न आता है कि माध्यक वर्ग कैसे चुनेंगे। तो माध्यक वर्ग होता है हमारा माध्यक वर्ग बराबर n/2 या सिग्मा F/2 से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता वाली वर्ग। अब n/2 होता है, अब n होता है कुल बारंबारता या सिग्मा F या n/2 बराबर सिग्मा F/2। अब यहाँ L का हो गया, इसका हो गया, F क्या है, तो F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF होता है
माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब एच क्या होता है, तो एच बराबर होता है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो प्यारे बच्चे, माध्यक या माध्यिका का फॉर्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू एच। अब यहाँ पर ये सभी अंक निकालने के लिए माध्यक के लिए माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग होता है n/2 या सिग्मा F/2 से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता वाली वर्ग। अब माध्यक वर्ग जब चुना जाएगा तो n होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता है कुल बारंबारता या सिग्मा F n/2 यानी कुल बारंबारता का आधा, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, H होता है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, CF होता है माध्यक वर्ग से पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता। प्यारे बच्चे, अब ऑब्जेक्टिव माध्यक का जहां भी आपके किताब में हो, किसी भी प्रश्न में हो, क्वेश्चन बैंक में हो, तो इस पर बनाएंगे। और लघु त्रिय या दीर्घ त्रिय हो तो इस पर बनाएंगे। अब मेरा कैसे प्रश्न रहेगा, कैसे बनेगा, सो देखिए। 30 से 40, 40 से 50, यह होगा 2, 5, 3, 2, 1, या इसको भी 2 मानिए। तो इस तरह से हो तो 2, 5, 3 से माध्यक या माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका कहें, माध्यक कहे या माध्यिका कहे, दोनों एक ही होता है प्यारे बच्चे। माध्यक कहेगा तो भी वही है, माध्यिका कहेगा तो भी वही है। त्रिकोणमिति में प्यारे बच्चे सांख्यिकी का ये सभी प्रश्न है। आपको कल से सांख्यिकी चल रहा है, ये मिस हो गया आपका सांख्यिकी। तो माध्यक सांख्यिकी में प्यारे बच्चे 3 चीज ही होता है। पहला होता है माध्य, दूसरा माध्यक या माध्यिका, तीसरा बहुलक। तो आज हमने सांख्यिकी का दूसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ। त्रिकोणमिति पहले सुध गई है, बीज गणित पहले हम सुधा चुके हैं और रेखा गणित यानी ज्यामिति भी सुधा दी है। 3 गणित के बाद चौथा गणित का आपका शुभारंभ कल किए थे पहला सीढ़ी में, जो पार्ट 1 लिखे थे। आज हमारा पार्ट 2 में सांख्यिकी चल रहा है। सांख्यिकी में पहला होता है माध्य, जो कल लिखाए थे, मेन माध्य, माध्यक, बहुलक। ये 3 चीज ही होता है। तो कल मैंने माध्य पढ़ाया था, आज माध्यक और कल बहुलक पढ़ाएंगे। और चौथा सीढ़ी में आपका x y का मान, अज्ञात बारंबारता, अज्ञात बहुलक, ये सब निकल जाएगा। 4 दिन की पढ़ाई में आपका पूरा सांख्यिकी तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से आप पूरे सांख्यिकी के लिए अब इसका आंसर जब देना हो तो इसको तैयार कीजिए। इस तरह से आपको पहले कल पिछले सीढ़ी में यानी कल के सीढ़ी में आपको बतलाए थे, फर्स्ट भाग में बतलाए थे कि माध्यक के लिए 3 खंड, माध्य के लिए 4 खंड, बहुलक के लिए 2 खंड बनाते हैं। तो अब हमको खंड बनाना है 3 गो, वर्ग, बारंबारता, संचयी बारंबारता।
यानी इसको कहते हैं CF, इसको कहते हैं F। तो बनाएंगे, लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से प्यारे बच्चे हमारा जो होगा इस तरह से सजा लेंगे। बारंबारता लिखेंगे 2, 5, 3, 2, 2। अब इसको जोड़ना है, इसको हम बतलाए हैं यहाँ n कहिए या सिग्मा f कहिए। f का जोड़ ही n का जोड़ होता है, f का जोड़ ही n का जोड़ होता है। तो n पहले जोड़ेंगे, 2 और 5 7 और 3 10, 2 12, 2 14 हो गया। संचयी बारंबारता के लिए इसी को यहाँ लिखा जाता है, इसके साथ 2 और 5 लिखा जाता है, फिर इसके साथ 7 और 3 10 लिखा जाता है, फिर इसके साथ 10 2 12 लिखा जाता है, फिर इसके साथ 14 लिखा जाता है। और ये आपका मिल रहा है तो आपका सही है, जो है संचयी बारंबारता, और नहीं तो गलत है। अब n/2 देखेंगे तो 14 में 2 से भागा देंगे तो 7 हुआ। अब माध्यक वर्ग हम चुनेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए करा है n/2 से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता, यानी 7 से हमारा ठीक बाद में कौन आया तो a हुआ। इसको कहेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमारा हुआ 20 से 30। अब सारे जो है ये संकेत हम लिखेंगे। अब एल क्या होगा, एल तो एल कह रहा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। और एच क्या कर रहा है, तो एच कर रहा है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा 20, निम्न सीमा उच्च सीमा 30, निम्न सीमा 20 बराबर 10। अब आगे निकलना है n/2। n/2 हमारा आ चुका है 7। CF होगा, CF कह रहा है माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। तो यह CF हो गया हमारा 7। और रह गया F। तो F के लिए यहाँ देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ हुआ 3। प्यारे बच्चे ये सभी आंकी मान अगर निकल जाता है तब हमारा सूत्र चलेगा माध्यक बराबर L प्लस n/2 CF/F गुने H। तो L का मान हमारा इसमें से अब देखेंगे 20, n/2 का मान 7, CF का मान 7 और जो है F का मान 3, H के मान जो है आया है आपका H के मान 10, तो 10। प्यारे बच्चे 20, 7 में से 7 गया 0 गुने 10/3। 20 जो 10 में 0 से गुना करेंगे 0/3। 20 किसी भी अंक में 0 से भागा देते हैं तो 0, तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20। प्यारे बच्चे हमारा ये सांख्यिकी में ये अंकीय मान निकाल लेना सबसे जो है बुद्धिमानी है। अंकीय मान अगर निकल जाता है तो हमारा माध्यक या माध्यिका इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर आता है प्यारे बच्चे इस तरह के आपका कई हिसाब रहेंगे। आगे अगर वर्ग चिन्ह निकालना और दूसरा क्वेश्चन होता है कि वर्ग 20, 30 या 25, 35 या 25, 30 का वर्ग चिन्ह तथा वर्ग परिसर ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे अभी हम
जो है ना फॉर्मूला लिखे थे कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊंच सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। तो इसमें इसका निकालोगे तो 20 ऊंच सीमा हो गया 30, 30 जोड़ 20 बटा 2, 30 20 से जोड़ेंगे 50 बटा 2 कट के 25 आंसर होगा। इसका निकालोगे तो 25 35 जोड़ 25 बटा 2, 5 5 10 के 8 में 1 और 2 3 और 3 6 बटा 2 कट के 30 हो जाएगा। इसका निकालोगे तो 30 जोड़ 25 बटा 2 बराबर 55 बटा 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 5। प्यारे बच्चे दशमलव में भी आपका आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। अब वर्ग परिमाप या परिसर या आमाप, तो वर्ग परिसर बराबर ऊंच सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो हम निकालेंगे 30 घटाओ 20 बराबर 10 आंसर होगा। इसका निकालेंगे तो 35 घटाओ 25, इसका भी 10 होगा। इसका निकालेंगे 30 घटाओ 25 बराबर 5 होगा। प्यारे बच्चे वर्ग चिन्ह अगर काटता है तो इस तरह से निकालेंगे। वर्ग परिसर, वर्ग आमाप, वर्ग लंबाई, जो भी कहेगा इसको लंबाई भी कहते हैं। वर्ग लंबाई हम सूत्र में लिख चुके हैं। वर्ग माप या वर्ग आमाप, ये चारों में से कोई पूछेगा तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, ऊंच सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो प्यारे बच्चे आज मैं आपको जो है सांख्यिकी में माध्यक या माध्यिका पढ़ा रहा है। इससे पहले आपको जो है कल पहले सीडी में माध्य पढ़ाए थे और कल के सीडी में आपको माध्यक पढ़ाएंगे और इसके चौथा सीडी में जो है ना आपका जितना अज्ञात ब्रह्मवार्ता है, अज्ञात बहुलक है, सभी आपको समाप्त हो जाएंगे। यानी 4 दिन की पढ़ाई में आपका सांख्यिकी समाप्त। पहला दिन आपको जो है ना हमने पढ़ाया माध्यक और सूत्र। पहला दिन हमने आपको माध्य और सूत्र पढ़ाया। आज माध्यक और सूत्र पढ़ा रहे हैं। कल आपको बहुलक और सूत्र पढ़ाएंगे और उस लास्ट चौथा दिन अज्ञात ब्रह्मवार्ता, अज्ञात बहुलक, अज्ञात माध्य यानी एक एफ इत्यादि को जो है ना हम ज्ञात करेंगे। आप अगर असल में दसम का विद्यार्थी है तो आपको सब महसूस हो गया होगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ जाना है। तो अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक निश्चित सीमा तक जाने के लिए आपको हमेशा यह मिलने के लिए जो है सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, दोस्तों में शेयर करना जरूरी है। जय हिंद।